राम राम निसाराम, मैं तेरा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर भी एक बार फिर तेरा हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज आप पढ़ांगे हरियाणा का दिल, यानी कि अपना कौन सा जिला? जींद जिला। हरियाणा के दिल के अंदर के शब्द है, सब चीज पढ़ांगे आज। इंपॉर्टेंट जो भी अपने पेपर में पूछे जावे है सारे पढ़ांगे। देखो, सबसे पहले अगर पूछ ले जिला जींद का गठन कब होया था, तो कब होया था जींद जिले का गठन? जब अपना हरियाणा बना था ना, कब? 1 नवंबर 1966 के दिन। उस टाइम हरियाणा का जींद जिला बना था। उसके पीछे कोई भी टुकड़ा नहीं होया था अपने हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का दिल बोला जाता है इसमें। ठीक है, पूछ ले कि नामकरण किसकी वजह से हुआ है, तो नामकरण का अगर पूछ लेना है कि जींद जिले का नामकरण किसके कारण होया है, नामकरण, तो तुमने बेरा होगा जयंती देवी के नाम पर क्या होया था? जयंती देवी के नाम पर क्या होया था? नामकरण होया था। और जयंती देवी नगरी भी हरियाणा के कौन से जिले में बोला जाता है? जींद जिले में बोला जाता है। याद रखना काम है, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखो उपनाम पढ़ांगे अपने जींद जिले के। उपनाम पढ़ांगे कौन कौन से हैं। दुग्ध नगरी भी किसने बोला जाता है? देखो, सबसे पहले तो जयंती देवी नगरी जींद ने बोला जाता है। ठीक है, और के बोला जाता है? जयंतपुरी के बोला जाता है? जयंतपुरी जींद ने बोला जाता है। दूध नगरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की जो भैंसे हैं ना, सबसे ज्यादा अपने जींद जिले में है। काला सोना कहा जाता है। कुंडी भैंस का पूछ लेना है तो कौन हो जाएगी? अपनी मुर्रा हो जाएगी। ठीक है ना। और के कहा जाता है? हरियाणा का दिल कहा जाता है। हरियाणा के सबसे मध्यम होने के कारण इसने क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल कहा जाता है। हरियाणा का दिल तो रोहतक ने भी कहा जाता है, लेकिन वो राजनीतिक तथ्य के ऊपर के बोला जाता है हरियाणा के रोहतक ने दिल। लेकिन हरियाणा का दिल कौन सा हो जाएगा? अपना जींद जिला हो जाएगा। ठीक है ना। उपनाम के बाद में देखो आप पढ़ांगे तहसील। ये चीज पढ़ांगे, जींद जिले की तहसील पढ़ांगे। उप तहसील का भी जिक्र करांगे। उप तहसील का जिक्र करांगे। अगर मंडल का पूछ ले कौन से मंडल में आवा है, वो भी पढ़ांगे। और के पढ़ांगे आप? क्षेत्रफल पढ़ांगे जींद का। लिंग अनुपात भी पढ़ांगे। लिंग अनुपात पढ़ांगे। और के पढ़ांगे आप जींद का। अगर पूछ लेना पुलिस रेंज, कौन से पुलिस रेंज के अंदर अपना जींद जिला आवा है, तो आप सब कुछ पढ़ांगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो तहसील में सबसे पहले के याद रखना है आपने? जींद है। जींद के गेला जुलाना, उचाना तहसील कौन से जिले की है? जींद जिले की है। उचाना नरवाना भी पूछ लेना है तो कौन से जिले में आपने? जींद के अंदर है। जड़ा की है भाई हरियाणा पर्यटन स्थल। ठीक है ना, पूछा जाता है। जींद जुलाना उचाना एक जगह है। सफीदो तहसील है जींद के अंदर। इसका अगर पुराना नाम पूछ लेना है तो सफीदो का सर्फ दमन हो जाएगा। तुमने सुना होगा जगदम्बनी ऋषि। ठीक है, और डैकी हो गया, सांप सूप खा गया था, उस वजह से डैकी करवाया था, हवन भी करवाया था भी उन्होंने। ठीक है ना। जींद जुलाना उचाना नरवाना सफीदो। और एक और जगह है, एक और तहसील है जींद की। कौन सी है? अलेवा तहसील है। ठीक है। उप तहसील का जिक्र करांगे। कौन सी हो जाएगी? पिल्लू खेड़ा उप तहसील हो जाएगी। पिल्लू खेड़ा उप तहसील हो जाएगी। याद के रखना है अपने, तहसील ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखियो। ठीक है। पूछ ले कौन से मंडल में आवे है अपना जींद जिला, तो हिसार मंडल में आवे है। ठीक है ना। और क्षेत्रफल का अगर पूछ ले तो 2702 वर्ग किलोमीटर या फिर जो भी है किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखना है। लिंग अनुपात कितना है? 871। इसका क्या हो जाएगा? 871 बाई 1000 के हो जाएगा। लिंग अनुपात हो जाएगा जींद जिले का। और सब तय तुमने सुना होगा एक
कौन सा गांव, इसका क्या है हरियाणा का अंदर, गांव के अंदर है ना सबसे ज्यादा, वो पूछ लेना भी सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला कौन सा गांव है, तो हरियाणा के अंदर कौन सा गांव है, जींद जिले का कोडल गांव है। 1391 लड़कियां 1000 के पीछे सबसे ज्यादा जींद जिले के कोडल गांव का लिंग अनुपात रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। पुलिस रेंज का पूछे तो कौन किस में आ जाएगी, हिसार पुलिस रेंज का अंदर आ जाएगी। पुलिस रेंज का कोई भी टॉपिक है, किसी भी वर्ड का टॉपिक है, क्लियर ना है तो अपने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, नू भी याद रखना है यार, जो नरवाना तहसील है ना, नरवाना विधानसभा खातर अपना हरियाणा की जो विधानसभा है ना, विधानसभा के अंदर एससी खातर रिजर्व है 17 सीटों में से नरवाना भी एक जींद की कौन सी है, आरक्षित है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा, आपने याद रखना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। ये पापा के पढ़ाएंगे, देखो अब आप पढ़ाएंगे हरियाणा के अंदर जो जींद जिले के अंदर है ना, कौन सा गुरुद्वारा है, मुख्य गुरुद्वारा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, गुरुद्वारा पढ़ाएंगे आप इसका जींद जिले का। गुरुद्वारे का गेला आप पढ़ लेंगे, मंदिर भी पढ़ लेंगे, मंदिर के साथ साथ के पढ़ लेंगे, मेले भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें हर बार क्वेश्चन पूछा जावे है। तो कौन सा गुरुद्वारा है जींद जिले के अंदर, एक गुरुद्वारा है के नाम है दमतान साहिब गुरुद्वारा है, के नाम है दमतान साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है। याद होगा तुमने जब दिल्ली की गद्दी के ऊपर औरंगजेब का शासन होया करता, ठीक है, तो उस टाइम क्या होया, जो अब इनके के है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जावा है किसको समर्पित है, तो अपने जो सिखों के 9वें गुरु है ना, सिखों के 9वें गुरु कौन है, तेग बहादुर सिंह जी, तेग बहादुर सिंह जी जो है ना, उनको समर्पित है जी, ठीक है ना, चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अपने औरंगजेब था ना, उसका शासन होया करता दिल्ली के दरबार में, जब शहीदी देने जाने लग रहे थे ना कौन, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, तब इस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे वही, ठीक है ना, दमतान साहिब गुरुद्वारा खड़ा हो जाएगा, जींद के अंदर हो जाएगा। और दूसरी बात की है, जो एक तो सिख धर्म के लोग है ना, सिख धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग दोनों एक साथ इस गुरुद्वारे में क्या करते हैं भाई, पूजा करते हैं, यो इसका मेन पॉइंट है, यो भी अपन क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। मंदिर का जिक्र करेंगे, कौन कौन से मंदिर है देख लो। एक तो तुमने सुना होगा भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर भी है, जींद के अंदर है। जो रानी का तालाब है ना, उसके अंदर यो मंदिर है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा के रानी के तालाब के अंदर कौन सा मंदिर है, तो कौन सा हो जाएगा, भूतेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। इसका नियम माना जावे है भी जो बंदा इस मंदिर में चले जावे है ना, वो 48 कोसों की परिक्रमा पूर्ण कर ले है, 48 कोसों की परिक्रमा भी, मतलब जब भी हमें जींद तारा सेफ्टी का पेपर हो ना, तो इस मंदिर में जरूर जाके आना है तुमने, कौन से में, भूतेश्वर मंदिर में जरूर जाके आना है, ठीक है ना। इसका अगर पूछ लेना निर्माण किसने किया था, निर्माण तो टाइम था 1780 का, और राजा रघुवीर सिंह ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था भाई, ठीक है, बनवाया था किसने, राजा रघुवीर सिंह ने क्या करवाया था भाई, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना है यो, ठीक है ना। आगे कौन सा पढ़ाएंगे, देखो अड़े इसके सामने लिख दूं, चलो अड़े लिखूं, और देखो हटकेश्वर मंदिर का अगर पूछ लेना है, हटकेश्वर मंदिर, तो हटकेश्वर मंदिर कड़ा हो जाएगा, जींद जिले में हो जाएगा। एक तहसील पड़ी थी आपने सफीदो तहसील के हाट गांव में है यो भाई, कौन सा है, हटकेश्वर मंदिर है, ठीक है, याद रखना है। अरनू माना जावे है भाई 68 शक्तिपीठों को निहित, ठीक है, यानी कि इसमें के है एक मंदिर में 68 शक्तिपीठा ही शक्ति है, नु मान्या जावे है,
ठीक है ना। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगला कौन सा पढ़ाएंगे, देखो जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी, जयंती देवी मंदिर का अगर पूछना है तो खड़ा हो जाएगा जींद के अंदर हो जाएगा कौन सा, जयंती देवी मंदिर। और एक चीज इसकी याद रखनी है, याद की कौन सा, इसका भी मतलब निर्माण बनवाया किसने था, जो पांडव थे ना, पांडव जो थे उनने क्या करवाया था, इसका पांचों पांडवों ने इसका क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था पांडवों ने, ठीक है ना। याद रखना है जयंती देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पांडवों ने करवाया था। मेले अगले पेज के ऊपर लिखांगे कौन से के पढ़ाएंगे, अब मेले का जिक्र करांगे आप, इसका मेला का भाई, ठीक है ना। याद रखना है मेला का जिक्र आप करांगे, ठीक है। तुमने मेरा होगा जयंती देवी का अपन मंदिर पढ़ा था, तो सीधा सीधा अगर पूछ लेना मंदिर अपन भूतेश्वर भी पढ़ा था, तो कौन सा मेला, भूतेश्वर मेला पूछ ले, भूतेश्वर मेला पूछ ले तो कड़ा हो जाएगा जींद के अंदर हो जाएगा कौन सा, भूतेश्वर मेला, ठीक है ना। हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला पूछा है तो कड़ लागे है जींद के अंदर लागे है। कई बार पूछा जावे है बोलू नाथ का मेला, भाई बोलू नाथ मेला कड़ लागे है जींद के अंदर लागे है। पूछा जावे है कौन सा, सच्चा सौदा मेला, ठीक है, सच्चा सौदा मेला कड़ लागे है जींद के अंदर लागे है। एक गांव है कौन सा, सीपुरा के अंदर लागे है, ठीक है ना। सीपुरा गांव में उसका मेला लागे है सच्चा सौदा, पक्का सौदा भी लिखा है कई कई बुकों के अंदर सीपुरा। अगर पूछ लेना दमतान साहिब मेला या दमतान मेला सीधा पूछ लेना है तो कड़ लागे है अपने हरियाणा के दिल के अंदर, यानी कि हरियाणा के जींद जिले के अंदर कौन सा मेला लागे है, दमतान मेला लगे है, ठीक है ना। याद रखना है। अब तीर्थ बहुत है किसमें, तीर्थ जींद जिले में सब तक गणे तीर्थ है भाई, किसमें, जींद जिले में सब तक गणे तीर्थ है। सबका जिक्र करांगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पूछ लेना है राम राय तीर्थ, ठीक है, राम राय तीर्थ का अगर पूछ लेना कड़ा है तो जींद में हो जाएगा, ठीक है ना। नू माना जावे है भी भगवान जो अपने थे ना, परशुराम भगवान जो थे, परशुराम भगवान ने अड़े क्या किया था, परशुराम भगवान ने अड़े यज्ञ किया था भाई, ठीक है ना। नू मान्या जावे है, ठीक है। और 21 गांव कहना है, 21 गांव है इसके आसपास में, इस खातर इसने किया जावे है इक्ष्वाक के किया जावे है, राम राय तीर्थ ने इक्ष्वाक किया जावे है, ठीक है। अगर पूछ लेना रानी तालाब पूछ ले, रानी तालाब तो यो कड़ा है जींद के अंदर हो जाएगा, कड़ा है जींद के अंदर हो जाएगा। अब इसका निर्माण पूछ लेना है तो रघुवीर सिंह ने करवाया था, रघुवीर सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। इसी के अंदर भूतेश्वर मंदिर आपने इंदिरा के अंदर जिक्र किया था, ठीक है। रानी का तालाब रघुवीर सिंह ने। अगर पूछ लेना है पांडु पिंडारा पूछना है, पांडु पिंडारा खड़ा हो जाएगा जींद के अंदर है। देखो हरियाणा का छोटा हरिद्वार, हरियाणा का छोटा हरिद्वार किसने किया जा रहा है, पांडु पिंडारी ने बोला जा रहा है, ठीक है ना। याद रखना है। अड़नु सुने है भाई, जो अपने पांडु अगर देना है उन्होंने 21 दिन तक सोमवती मास का इंतजार किया था, 12 वर्ष तक, 21 दिन नहीं 12 वर्ष तक पांडु पिंडारा के अंदर पांडवा ने क्या किया था, सोमवती अमावस का वेट किया था। और अब इस टाइम है हर साल लगभग 1 या 2 सोमवती अमावस आ ही रहा है, ठीक है ना। याद रखना है पांडु पिंडारा खड़ा हो जाएगा जींद के अंदर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक कौन सा है देखो, हंस हेडर तीर्थ का अगर पूछना कड़ा है तो जींद के अंदर हो जाएगा कौन सा, हंस हेडर तीर्थ हो जाएगा जींद के अंदर। तुमने सुना होगा, देखो वर्मा जी के बारे में सुना होगा तुमने, वर्मा जी है ना,
एक करदम नाम के ऋषि थे, बर्मा ऋषि, जो करदम नाम के ऋषि थे न, उन ऋषि के ब्याह में आए थे इस हंस हेडर तीर्थ जड़े है योड़े, ठीक है। और जो बर्मा जी का वाहन है वो हंस है और नू माना जावे है भी, उनका जो वाहन पर आए थे ना, उसी वजह से इसने हंस हेडर भी कहा जावे है, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आगे देखो एक पूछ लिया जावे है सोमनाथ तीर्थ। सोमनाथ तीर्थ का पूछा तो खड़ा हो जाएगा जींद के अंदर हो जाएगा, ठीक है। एक और तीर्थ है, कौन सा है, जामनी तीर्थ का पूछ लिया कई बार, जामनी तीर्थ का कई बार पूछ लिया है, खड़ा हो जाएगा योगी जींद के अंदर हो जाएगा। कौन सा तीर्थ हो जाएगा, जामनी तीर्थ, खड़ा हो जाएगा जींद के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार पूछ लिया जा रहा है, देखो बरा तीर्थ, बरा तीर्थ, इसका एक ही पॉइंट याद रखना है आपने, ठीक है। आपने जो विष्णु भगवान जी थे ना, विष्णु भगवान उनने बरा का अवतार लिया था, विष्णु भगवान जी ने बरा का अवतार आड़े लिया है, नू मान्या जावे है, पक्का किसी ने बेरा है, बेरा कोई बेरा नहीं, ठीक है ना। मतलब एचएसएससी जो मानेंगी वो आपने मानना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना है आपने। और एक सुना हुआ था हमने ढूंढवा तीर्थ, कौन सा, ढूंढवा तीर्थ का सुना होगा। देखो महाभारत का जो टाइम था ना, महाभारत जब होने लग रही थी, युद्ध होने लग गया था, तब एक दुर्योधन था, कौन था, दुर्योधन, नु कहा है भाई दुर्योधन जो था ने, वो क्या होया था, दुर्योधन इसके अंदर छिप गया था, क्या होया था, दुर्योधन इसके अंदर छिप गया था, युद्ध करते करते छिप गया था, डर के ने ढूंढवा तीर्थ के अंदर, पीछे के यार ढूंढता ढूंढता कौन आ गया था ऊपर से, भीम आया, और भीम ने क्या किया, दुर्योधन से ढूंढा और ढूंढ के ने मार दिया, और नू गया जा है, उसी वजह से नाम इसका क्या है, ढूंढवा तीर्थ के पड़ा है, इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। एक कौन सा तीर्थ है, एक तीर्थ और है, याद कर लो कौन सा, हाँ पुष्कर तीर्थ, कौन सा है, पुष्कर तीर्थ का भी पूछ लिया जावे है कि पुष्कर तीर्थ कड़े है, पुष्कर तीर्थ है अपने जींद जिले के अंदर है, याद रखना है, ठीक है ना। पोखरी खेड़ी का प्राचीन नाम बतावा है, पोखरी खेड़ी गांव है, उसका प्राचीन नाम कौन सा था, पुष्कर तीर्थ था, ठीक है ना, याद रखना है अपने, ठीक है ना। ये कौन कौन से हो गए अपने तीर्थ हो गए। अब आगे किसका जिक्र करेंगे, आप आगे जिक्र करेंगे, देखो एक तुमने सुना होगा CRSU यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कड़े है, जींद के अंदर है, कब बनी थी, 2014 के अंदर बनी थी, ठीक है ना, याद रखना है कब बनी थी, 2014 के अंदर बनी थी। एक वन्य जीव अभ्यारण्य का भी पूछा जा रहा है भाई, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वीरवारा, कौन सा, वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का पूछ लिया जावे है, खड़ा हो जाएगा जींद के अंदर है, ठीक है, वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद के अंदर है। कब बना था, तो 2007 के अंदर, कब बना था, 2007 के अंदर ये बना था, ठीक है। स्टेडियम का जिक्र करेंगे, इनका स्टेडियम एक तो है अर्जुन स्टेडियम, पूछ ले, अर्जुन स्टेडियम कड़ा है, जींद के अंदर है। अगर पूछ ले एकलव्य स्टेडियम कड़ा है, तो दोनों के दोनों स्टेडियम खड़ा हो जाएंगे, जींद के अंदर हो जाएंगे अर्जुन स्टेडियम, और अगर पूछ ले एकलव्य स्टेडियम है तो खड़ा हो जाएंगे जींद के अंदर हो जाएंगे, याद रखना है। किले का जिक्र करांगे, इसका किले का, किला का जिक्र भी करांगे, और जो आपने जींद का जो विद्रोह है ना, विद्रोह होया था, विद्रोह कब होया था, 1814 के अंदर होया था, 1818 के अंदर सरसा के जो रानिया तहसील है उसका विद्रोह होया था, ठीक है। किले का जिक्र, जींद का किला अगर पूछ लेना है, जींद का किला किसने बनवाया था भाई, तो टाइम के था 1775 का टाइम था, एक गणपत ना लिखा था, वह नाम तो आवेगा गजपत लिखना,
गजपत सिंह जींद का राजा था जिसने ये काम किया था, जींद का किला, ठीक है ना, याद रखना है 1775 का टाइम था, ठीक है। विद्रोह का जिक्र करांगे, कब होया था, 1814 के अंदर विद्रोह होया था, और किस इसका नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने इसका किया था, प्रताप सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। कौन से विद्रोह का, जींद के अंदर जो विद्रोह है अपने उसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने, याद रखना है आपने, ठीक है। अगर पूछ लेना था रहता है भी उद्योग, अगर आड़े बीच में लिख दूं इसका, देखो उद्योग का पूछ लेना है तो उद्योग कौन कौन से हैं जींद के अंदर। एक तो कहा है भी छोटे बच्चों की साइकिल हुआ है, छोटे बालकों की, छोटे बच्चों की साइकिल का उद्योग, सीधा सीधा मुझे पूछा जाए कि साइकिल, छोटी साइकिल का उद्योग, छोटे बच्चे साइकिल उद्योग, छोटे बच्चों की साइकिल का जो उद्योग है ना वो भी है, और जो अपना चमड़ा हुआ है ना, चमड़ा, चमड़े की जो रंगाई करी जावे है, रंग, उसका उद्योग कड़ है अपने जींद के अंदर है, याद रखना है, ठीक है ना। अपन मेले कौन पढ़े थे ना, कौन से मेले रह गए थे, हाँ पढ़ लिए थे मेले। उद्योग छोटे बच्चों की साइकिल का उद्योग अगर पूछे, और चमड़ा रंगाई का उद्योग पूछे तो कड़ा हो जाएगा जींद के अंदर हो जाएगा। विद्रोह किया था जींद का, प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था 1814 के अंदर क्यों हुआ था भाई, विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो अब ये चीज पढ़ाएंगे आपको, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़ाएंगे जींद की, तो हमने सुनी होगी कविता, कविता दलाल, कविता दलाल, व्यक्तित्व का जिक्र करेंगे, व्यक्तित्व का जिक्र करेंगे। कविता दलाल के बारे में सुना होगा, केडी सिंगर का बताए दूं, ठीक है, गेले सुरेंद्र रोमियो का भी बता दूं, फिर मास्टर जी नु के बालक नु कहे मास्टर जी हम तो सिंगरा ने लेके बैठ गए, थोड़ा थोड़ा बता दूं, देख लो कड़ा का है, जींद का है, सुरेंद्र रोमियो डाकल गांव, ठीक है ना, याद रखना है। युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल, और कौन कौन है प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर, महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू, ठीक है, महावीर गुड्डू है। एक और भी है, कौन है, ताराचंद नाम करके है भाई, ठीक है ना, याद रखियो थोड़ा सा, ताराचंद नाम करके है एक, ठीक है, याद रखना है आपने। और एक और भी है पंडजी करके है, चलो याद आंदे अगर करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी देखो इनके थोड़ी डिटेल, कविता दलाल कौन है, WWE में फाइटर है भाई, कौन है, WWE के अंदर फाइट खेल रहा है, ठीक है ना, आयरन लेडी। केडी सिंगर होएगा दनौदा गांव का, सिंगर दनौदा गांव है भाई का, और जो सुरेंद्र रोमियो है भाई का गांव है डाकल, याद रखना, ये तो याद को पेपर में कौन पूछा जाएगा, लेकिन जींद जिले के सारे करवा दे। हाँ, राधा स्वामी का डेरा भी है भाई जींद के अंदर, दनौदा गांव में, बहुत बढ़िया डेरा है। युजवेंद्र चहल, देखो पहले कौन सा गेम खेला करते, शतरंज के खिलाड़ी थे भाई, बहुत नाम कमाया था शतरंज के अंदर। उसके बाद क्या किया इन्हें, क्रिकेट का गेम खेलना था, क्रिकेट का गेम खेला है, ठीक है। हरियाणा का हिमाचल का खिलाड़ी है जो मैंने देखी है, अभी 2 गेम खेला है, पहले शतरंज खेला करते, अब क्रिकेट खेला है। क्रिकेट के अंदर भी बहुत नाम कमा रखा है युजवेंद्र भाई ने, ठीक है। महावीर गुड्डू हरियाणा का, बम्बलेरी किसे बोला जाता है, हरियाणा का बम्बलेरी, तो किसने बोला जा रहा है, महावीर गुड्डू ने के बोला जा रहा है भाई, हरियाणा का बम्बलेरी बोला जा रहा है, याद रखना है, ठीक है ना। और ये ताराचंद जी कौन है, सांगी ताराचंद जी, और क्यों किया जा रहा है, इन्होंने क्या किया था, जो गीता थी ना अपने, जो गीता है, जो गीता है ना, उसको हरियाणवी भाषा में लिखा था भाई, हरियाणवी भाषा के अंदर गीता लिखी थी इन्होंने, याद रखना है आपने, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज और जिक्र बताऊं, देखो तुमने सुना होगा एक वीरेंद्र सिंह का नाम, किसका, वीरेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा।
हरियाणा का ट्रेजडी किंग बोला जावे है, वैसे दुखी आत्मा भी बोला जावे है। 3 बार सीएम बन चुके हैं ये, ठीक है ना। 3 बार इन्हें के बोला जावे है, हरियाणा का ट्रेजडी किंग बोला जावे है, ट्रेजडी किंग बोला जावे है, दुखी आत्मा, ठीक है। क्योंकि 3 बार सीएम बनने से चुके हैं भैया, 3 बार सीएम बनने से चूक चुके हैं। कौन? वीरेंद्र सिंह भाई, याद रखना है आपने, ठीक है ना। एक जिक्र आड़े बता दूं हूँ, देखो कौन है? जांगलान, सुनील जांगलान है। ये जींद के अंदर एक अपना गांव है, कौन सा? बीबीपुर गांव है। जींद के अंदर एक बीबीपुर गांव है, वहां तक इन्होंने क्या किया था भाई, देखो 9 जून 2015 के दिन बीबीपुर गांव के सरपंच थे और इन्होंने क्या किया था, एक अभियान शुरू किया था। कौन सा? सेल्फी विद डॉक्टर का क्या किया था, अभियान शुरू किया था इन्होंने, सेल्फी विद डॉक्टर का। और पाँच से थोड़े दिन पहले की बात है, शायद इनको वो मतलब सम्मानित वगैरह भी किया गया था भाई, ठीक है ना। यह चीज अपन की करनी है, याद रखनी है। अगर करे आप जिक्र करा विकास राणा भी करता है, जीतता है, इन्होंने क्या करा था भाई, अपने फतेह हासिल करी थी इस पर, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना। याद रखना है जो भी, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो आपने पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है ना। देखो लिंग अनुपात का बता दिया था, कौन सा गांव है? कोटल गांव के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा का लिंग अनुपात 1391। हरियाणा का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला गांव पूछ लेना है, कोटल जगह लिंग अनुपात कितना है? 1391 है, ठीक है। अगर पूछ ले पक्की सड़कों का कम गत्तव, पक्की सड़क का के है भाई, कम गत्तव है, कड़े है, जींद के अंदर है, ठीक है। एक तुमने सुनी होगी VVPAT 2019 के अपने जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें VVPAT का यूज किया गया था। पहला जिला कौन सा है? हरियाणा का। इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि इसका प्रयोग किया गया था जींद के अंदर, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। याद रखना है आपने। और एक गांव है, देखो भाई इटल गांव है जींद के अंदर, आड़े की है भाई 4000 साल पुरानी दीवार है भाई, यो भी आपने याद रखना है। कितने साल? 4000 साल पुरानी दीवार पूछ लेने कड़ है, तो इटल गांव के अंदर है, ठीक है ना। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल का अगर पूछ लेना है तो जींद के अंदर है, कौन सी है? हरियाणा की पहली कैशलेस जेल का पूछ ले तो कौन सी है? जींद के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पुरानी रियासत पूछ लेना, सबसे पुरानी रियासत वो कौन सी है? कड़े है, जींद की है भाई, ठीक है ना। और जींद का तुमने बेरा है राजा गणपति गजपत नाम आवे तो जींद तक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद करने आपने, याद रख लीजिए, ठीक है ना। सब है पुरानी रियासत कड़ा हो जाएगी, जींद के अंदर हो जाएगी, सब है पुरानी रियासत, ठीक है। हेडर तीर्थ पढ़ लिया था आपने, तीर्थ पढ़ लिए, गुरुद्वारे पढ़ लिए। कोटल गांव का लिंग अनुपात 1391 है। पक्की सड़क का सबसे कम गंतव्य पूछ ले तो किसका हो जाएगा? जींद का है। VVPAT का 2019 के विधानसभा इलेक्शन में यूज किया गया था, पहला जिला था कौन सा? जींद। इटल गांव पूछ लिया जावे है, 4000 साल पुरानी दीवार है इसमें भाई। कैशलेस जेल पूछ ली जावे है, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल तो जींद हो जाएगी। पुरानी रियासत पूछ ली जावे तो खड़ा है जींद के अंदर है, याद रखना है, ठीक है ना। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यो खड़ा हो जाएगा हेबतपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस पूछ ली जावे, मुर्रा
भैंस अगर पूछ ली जावे तो खड़ा हो जाएगी। आपने जींद जिले के अंदर है सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस पूछे तो भिवानी में कही जावे है, अभी भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा भैंस है। गाय सिरसा के अंदर है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज याद रखनी है, 9 जून 2015 जो बताया था बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जांगलान ने डॉक्टर विद सेल्फी का अभियान शुरू किया था, उसे दिन के किया था जींद जिला है ने, जींद जिला और उसके साथ में करनाल जिला, दोनों भाई एनसीआर के अंदर शामिल करे गए थे। इसमें शामिल करे गए थे, एनसीआर के अंदर शामिल करे गए थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, याद रखना है आपने। और नूम भी किया जावे है भाई, देखो 1798 का टाइम था ना, जॉर्ज थॉमस और एक जींद का राजा था, जींद का कौन था राजा था, भाग सिंह करके, भाग सिंह, इन दोनों का युद्ध भी हुआ था भाई, ठीक है, याद रखना है। तो यो था अपना हरियाणा का दिल यानी कि जींद जिला। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे सारे करवाती है, ये तमने दिखाना है। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।